हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावा प्रोग्राम के अंदर एरे को कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें अलग अलग जो लॉजिक है उन्हें परफॉर्म करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इसमें एरे के बाद हैश सेट और ट्री सेट। तो ये क्या होता है हैश सेट और ट्री सेट? ये भी एरे का क्या है, एडवांस लेवल होता है। एरे में क्या है, जो साइज है वो यहाँ पे फिक्स होती है, जो भी आप साइज देते हो। जैसे अपन यहाँ पे एरे की साइज क्या है, अगर मान के चलो हमने अगर 5 दे दिए तो ये क्या 5 फिक्स होती है। यदि आप एलिमेंट डिलीट भी कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या है, ये वर्क नहीं करता है। या फिर ये स्पेस क्या है, एलोकेट हो जाता है, जिसमें मेमोरी की साइज क्या है 5 फिक्स हो गई है, और आप एलिमेंट रिमूव भी करते हैं फिर भी वो साइज क्या है, चेंज नहीं होती है। इसके लिए अपन ने एडवांस जो है, इसका एडवांस लेवल वो अपन ने हैश सेट देखा था और ट्री सेट। हैश सेट में क्या होता है, अपन वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या कोई भी साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं। हैश सेट में क्या ब्लैंक रखते हैं, जितने आप एलिमेंट यहाँ पे इनपुट करवाते हैं उतना वो साइज क्या है क्रिएट होता है। यदि आप एलिमेंट डिलीट कर देते हैं तो वो साइज वहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरह ट्री सेट में भी होता है, लेकिन ट्री सेट और हैश सेट में डिफरेंस हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, हैश सेट में जो वैल्यू रिटर्न आती है उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, यानी ऑर्डर में नहीं होता। जैसे आप वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पहले आप 1 इनपुट किए, फिर आप 3 किए, फिर 5 किए, तो इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट क्या है, पहले 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, फिर 1 आ सकता है। तो ऐसा क्या इसका क्या है, अनऑर्डर में रिजल्ट आपको मिलता है हैश सेट का। लेकिन ट्री सेट में क्या होता है, ट्री सेट में यही वैल्यू आपने जैसे 1 2 1 3 5 इनपुट करवाई तो आउटपुट भी आपको 1 3 5 ही मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था हैश सेट और ट्री सेट में, बाकी वर्किंग इनकी क्या है, सेम होती है। अब इनका जो इसमें जो डेटा का अपन इनिशलाइज करते थे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर अपन एक ही डेटा टाइप करते हैं। जैसे हैश सेट में बात करें तो अपन को अगर इंटीजर लेना है तो अपन क्या करते थे, इंटीजर डिफाइन करते थे। अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते थे। यानी जिस टाइप की आप वैल्यू इनपुट करवाना है तो आप सिंगल टाइप ही यूज करके इसमें डेटा इनपुट करवाते थे हैश सेट और ट्री सेट में। लेकिन हमें अगर स्ट्रिंग और जो स्ट्रिंग है इंटीजर एक साथ इनपुट करवाना है, और इसी के साथ यदि इंडेक्स नंबर और स्ट्रिंग कोई वैल्यू अपन ने इनपुट करवाए, जैसे अपन यहाँ पे आते हैं हैश मैप, तो हैश मैप पे क्या होता है, यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू में क्या होगा, जो इंडेक्स नंबर है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे फिर से इंटीजर देके कोई वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, या आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग कोई इनपुट करवाना है, यानी यहाँ पे इंडेक्स नंबर रहे और साथ में क्या उसका कोई नंबर रहे, उसके सामने नेम से हो। तो ऐसा आपको इनपुट करवाना है तो आप हैश मैप में कर सकते हैं। तो आज हम हैश मैप को यहाँ पे देखने वाले हैं कि हैश मैप में अपन जावा प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करेंगे, कैसे अलग अलग तरह से अपन डेटा सर्च करते हैं, आउटपुट देते हैं, वो सभी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास VS कोड एडिटर है, उसे ओपन कर लेते हैं। VS कोड एडिटर में सबसे पहले अपन यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे। हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन है, इसमें अपन न्यू फाइल ओपन करते हैं। हमें यहाँ पे क्या सीखना है, हैश मैप। तो अपन इसका नाम देते हैं हैश मैप डॉट जावा। ये हैश मैप डॉट जावा जो फाइल है ओपन हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रोग्राम राइट करना है। तो प्रोग्राम में अपन इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट sh ये हुआ। अब यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, यूटिल डॉट हैश मैप इनपुट करवाएं तो डायरेक्ट हैश मैप यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप। अब इसके बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन करना है, तो क्लास स्पेस हैश, आप अपन ने यहाँ पे नाम क्या दिया है, हैश मैप। तो ये सेम नेम रखना है, जो फाइल का नेम है वही आपको क्लास का नेम रखना है। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एम कैपिटल है, लेकिन हमने जो सेव किया उसके एम स्मॉल है। तो आपको ये भी यहाँ पे
ध्यान रखना है कि जो आप फाइल का नेम रखें वही क्लास का नेम होना चाहिए। क्लास में हैश मैप, अब इसमें क्या करना है हमें, जो मेन क्लास है वो राइट करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसमें लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब इसमें क्या करना है, हैश मैप डिफाइन करना है। तो हैश मैप कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए यहाँ पे राइट करते हैं हैश मैप। इसके बाद यहाँ पे और डेटा टाइप, तो डेटा टाइप जैसे अपन लेते हैं इंटीजर, और सेकंड डेटा टाइप भी अपन इंटीजर लेते हैं। ये हुआ, ये तो हैश मैप इंटीजर डबल डेटा टाइप हुआ। इसके बाद इसका नाम लेना है, तो अपन इसका नाम HS ले देते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट नेम देना है इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद फिर सेम हैश मैप, हैश मैप के अंदर इंटीजर, और इसके बाद अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो हैश मैप का डिफाइन करना है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे अपन एरे डिफाइन करते हैं, तो एरे में क्या है, पहले क्लास का नेम, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे क्या है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, फिर इसके बाद न्यू, फिर क्लास नेम, तो ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे क्या होता है, ये क्लास नेम होता है, ये यहाँ पे क्या होते हैं डेटा टाइप, ये यहाँ पे क्या होता है डेटा टाइप, इसके बाद ये HS ऑब्जेक्ट नेम, नेक्स्ट इक्वल टू न्यू, इसके बाद फिर सेम क्लास का नेम, फिर इसके बाद डेटा टाइप, और लास्ट में ये स्पेस अपन ने क्या रखा है 0, यहाँ पे क्या ब्लैंक रखा है। तो जितना भी डेटा आप इनपुट करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, उतना ही यहाँ पे स्पेस एलोकेट होगा। यदि आप इसमें रिमूव करते हैं तो वो स्पेस ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि कोई भी वैल्यू इनपुट करवाना है, तो इनपुट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम क्या है HS डॉट ऐड करवाना है, तो यहाँ पे चलता है ऐड। वहाँ पे एरे में क्या करते थे अपन, लूप चलाते थे। लूप के अंदर अपन लूप के अंदर स्कैनर क्लास का यूज करके उसमें वैल्यू ऐड करवाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है HS डॉट ऐड, और इसके बाद वैल्यू, तो आपको यहाँ पे डबल वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे अपन देते हैं 1, और 1 में अपन वैल्यू इनपुट करवाते हैं, और इसके बाद सेमीकोलन। अब हमें इसका आउटपुट देना है। आउटपुट देने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हुआ। लेकिन ये क्या है, आप यदि HS आउटपुट देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आउटपुट नहीं आएगा। जैसे अपन क्या करते थे अभी तक नॉर्मल प्रोग्राम में, कोई जो ऑब्जेक्ट नेम है उसमें वैल्यू स्टोर करवा के उसे आउटपुट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करेंगे HS डॉट, आउटपुट देने के लिए होता है गेट, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर देना है, यानी इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है 1 है, सिंगल वैल्यू अपने इनपुट का है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है। आपको यहाँ पे गेट के अंदर इंडेक्स नंबर देना है, तो जो वैल्यू है वो आउटपुट होगी। जैसे अपन देते हैं 1, ये हुआ। अब इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं सेव। ये तो वैसे भी ऑटो सेव होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया, फाइल के अंदर ऑटो सेव क्लिक करके रखा हुआ है, तो ऑटो सेव हो जाता है। आते हैं अपन कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब इसको रन करवाने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए अपन फाइल पे आ जाते हैं। फाइल में जहाँ पे हमने क्या किया है, फाइल पे सेव किया है, उस फोल्डर पे आएंगे। फिर यहाँ पे हमें जो हैश में फाइल बनाई है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे CMD टाइप करना है, या बाहर से भी CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसके बाद पाथ देके जो पाथ है वो चेंज करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले फाइल को कंपाइल करना है। उसके लिए लिखेंगे जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या था, हैश मैप डॉट जावा। ये हुआ। इसको अपन यहाँ पे, अब ये हैश मैप पे यहाँ पे ध्यान रखना, हैश मैप में अपने जो फाइल क्लास का नेम दिया उसमें भी स्मॉल है, और जो फाइल का नेम है वो भी एम स्मॉल है, तो आपको स्मॉल ही रखना है। इसको एंटर करते हैं। फाइल कंपाइल हुई। इसमें एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड एड इंट कॉमन इंट। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे तो इसमें क्या ऐड हैश सेट या नहीं, आपका जो हैश सेट और ट्री सेट था उसमें ऐड चलता था। ये हैश मैप है तो इसमें यहाँ पे क्या चलेगा, पुट चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, पुट चलेगा। कंट्रोल एस अल्ट एल। इसको फिर से कमांड को राइट करते हैं, जावा सी स्पेस हैश मैप डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाना है, तो रन करवाने के लिए जावा स्पेस क्लास का नेम, यहाँ पे एच कैपिटल है, जावा स्पेस हैश मैप। इसको अपन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू है 1025, वो आपको यहाँ पे क्या है, आउटपुट मिल रही है। इसको अपन यहाँ पे क्या है, वन इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या है 1025 आपको आउटपुट मिल रही है। अब इस तरह से क्या है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू जो है मल्टीपल हो, इसको अपन कॉपी करते हैं। ये क्या मल्टीपल वेरिएबल है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यू जैसे हम चेंज कर लेते हैं। 25 इस तरह से अपन ने क्या है, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। ऐसे अपन इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं, मान लो इसको 4 देते हैं, तो 5 देते हैं, यहाँ पे अपन 8 दे देते हैं, 2 7 3 6। इस तरह से क्या अपन ने क्या किया, अलग अलग इंडेक्स नंबर पे अलग अलग यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपन ने प्रोवाइड कर दी। अभी डिफरेंस वैल्यू में आपको पर्टिकुलर किसी एक को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या आउटपुट देना है, तो वो आप यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लो हमें 8 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो आउटपुट चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गेट पे आपको लिखना पड़ेगा 8। इसको अपन कंट्रोल एस वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको रिकम्पाइल, देन इसको रन करवाएंगे। 8 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 9025। अपन यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है 9025। तो इस तरह से क्या है, कोई भी वैल्यू है उसको आपको आउटपुट देना है, तो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर के बेस पे आपको आउटपुट देना है, तो वो आप यहाँ पे एच एस डॉट यानी ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट करके उस इंडेक्स नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसमें कि यदि कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, जैसे मान लो 8 तो है, अगर अपन 10 करते हैं, कंट्रोल एस अल्ट एल, इसको अपन रिकम्पाइल करें, देन रन। तो ये क्या है, 10 इंडेक्स नंबर यहाँ पे नहीं है, तो उसमें आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो इस तरह से क्या है, यदि कोई यूजर यहाँ पे क्या है रॉन्ग नंबर भी प्रोवाइड करता है,
यदि यहीं पे क्या एरे होता, एरे में आप ये वैल्यू प्रोवाइड करते तो वो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, उसके लिए आपको पर्टिकुलर वहाँ पे आउटपुट देना होता है कि यदि वैल्यू नहीं है तो क्या आउटपुट देना है। लेकिन इसमें क्या है, आपको कोई यहाँ पे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, ऑटोमेटिक वो आपको रिजल्ट मिल जाता है। यदि वैल्यू है तो वैल्यू रिटर्न होगी, यदि नहीं है तो उसमें क्या है, नल रिटर्न होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यदि आप किसी एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पे अपन राइट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब फाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम एच डॉट कंटेन कंटेन्स की, ठीक है, ये होता है फाइंड करने का। और यहाँ पे अपन देते हैं जैसे 5, ये क्या आउट ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या वैल्यू नहीं आएगी आपको, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अपन इसको सेव करें, रिकम्पाइल, कैन नॉट फाइंड सिंबल कंटेन्स की, इसको अपन करते हैं कैप्चर, रिकम्पाइल देन यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या है, कैपिटल स्मॉल को यहाँ पे याद रखना है कि कंटेंट्स की में क्या है, यहाँ पे कंटेंट स्मॉल में रहेगा कंटेंट्स। इसके बाद जो सेकेंड वेरिएबल यानी कैमल केस का ये यूज करता है, तो सेकेंड जो की है, की का के जो है कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 जो नंबर है, 5 इंडेक्स नंबर, वो यहाँ पे क्या है, आपने इनपुट करवाया 5 इंडेक्स नंबर पे क्या है, वैल्यू है। तो अपन इसको रन करवाते हैं, अभी तो कंपाइल किया हमने, इसको जैसे रन करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अपन एल कंपाइल देन रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली वैल्यू नल आ रही है, नल क्योंकि ये जो पहला फंक्शन वर्क कर रहा है एच एस डॉट गेट ऑफ 10, तो 10 इसमें नहीं है इसलिए क्या नल आ रहा है। दूसरा जो हमने लगाया है वो लगाया है एच एस डॉट कंटेंट्स की, यानी कंटेंट्स की ये 5 नंबर जो है वो यहाँ पे है, इसलिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यदि ये वैल्यू नहीं, ये इंडेक्स नंबर नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप दे दो, मान लो 15 देते हैं और इसको रिकम्पाइल देन रन, तो देख सकते हो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये क्या होता है, जो कंटेंट्स की यहाँ पे एलिमेंट है, ये क्या करता है, हैश मैप के अंदर वैल्यू को फाइंड करता है और ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। साथ ही गेट क्या करता है, एच एस डॉट गेट, ये वैल्यू को यहाँ पे चेक करता है, यदि वैल्यू है मतलब इंडेक्स नंबर है तो उसके जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। यदि इंडेक्स नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्या है, उस कंडीशन में नल रिटर्न करता है। तो इस तरह से ये दोनों जो फंक्शन है वर्क करते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे अपन नॉर्मली यूज करते थे, अभी तक अपन क्या कंडीशन लगाते थे इफ एल्स का, इफ एल्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, मान लो अपन इसमें आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखते हैं इफ एच एस डॉट गेट ऑफ, और गेट ऑफ क्या होगा, मान लो 7 इक्वल टू नल, यानी यहाँ पे 7 इंडेक्स नंबर पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट एस नल आना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
और इसमें क्या प्रिंट करना है, नल। ये हुआ। और इसके बाद एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसमें अगर वैल्यू है तो क्या रिटर्न हो, ट्रू। ये क्या नॉर्मल कंडीशन जो अपन अभी तक यूज कर रहे थे किसी भी प्रोग्राम में, अपन क्या इफ एल्स का यूज करते थे। अगर वो वैल्यू मिल रही है तो वो क्या है, ट्रू आता था, if नहीं है तो क्या है, फॉल्स आता था। तो अपन ने सेम वही कंडीशन लगाई है, एच एस डॉट गेट में क्या है, 7 इक्वल टू नल है, यानी वो ब्लैंक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, नल शो करे। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ट्रू शो करे। यानी मतलब वो वैल्यू यहाँ पे इस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है। अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब क्या है, इस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है। अपन इसको कंट्रोल एस करते हैं, आल्ट है, कंपाइल। इधर क्या आ रही है, इलीगल कैरेक्टर, देखो कहाँ से है। ठीक है, इसको रिकम्पाइल करते हैं अपन। अभी क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट था सेकेंड वाला वो नीचे आ गया था, इसको अपन यहाँ पे लगाते हैं। अब क्या आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स, बुलियन और इंटीजर। जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या है, अपन ने वैल्यू, रिजल्ट क्या है, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे जो कंडीशन यूज कर रहे हैं ये क्या बुलियन की कंडीशन है, जो वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स में देती है। और अपन वेरिएबल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं 7, इसलिए क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जब अपन ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा एच एस डॉट सेट, एच एस डॉट गेट ऑफ 7 इसमें काउंट होगा। और इसके बाद ये मैच करेगा इक्वल टू नल से। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, ट्रू आनी चाहिए। कंट्रोल एस, कंपाइल, ब्रैकेट इशू। यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, इसमें क्या ब्रैकेट्स की मिस्टेक थी। अब इसमें अपन को रन करवाना है, तो जावा स्पेस हैश मैथ एंटर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो आउटपुट है वो क्या है, नल आया है। नल किस लिए आया है, क्योंकि ये वैल्यू थी। दूसरा आउटपुट आया है कि यहाँ पे फॉल्स आया है, क्योंकि ये 15 नंबर जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हमारे डेटा में 15 इंडेक्स नहीं है, इसलिए रिटर्न क्या आ रहा है, फॉल्स। सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट जो आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, ट्रू। ट्रू क्यों मिला है, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एच एस डॉट गेट इक्वल टू नल, यानी 7 इंडेक्स नंबर पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास डेटा में 7 इंडेक्स नंबर पे क्या है, वैल्यू है, इसलिए क्या नल यहाँ पे क्या आता है आउटपुट, ये कंडीशन एल्स हो जाती है। और इसमें एल्स में जो कंडीशन आउटपुट दिया गया है ट्रू, वो यहाँ पे क्या है, आउटपुट मिलता है। अब अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 7 की जगह पर 70 कर देते हैं, कंट्रोल एस, अपन इनको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस आल्ट एफ, रिकम्पाइल, देन रन। तो हमें यहाँ पे आउटपुट के क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। नल क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 70 जो इंडेक्स नंबर है वो इक्वल टू नल है, क्योंकि इसमें हमारे डेटा में 70 इंडेक्स नंबर नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो इस तरह से भी आप क्या है, किसी भी जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में अपन पहले करते थे, वो आप हैश में भी कर सकते हैं। और यदि ये नहीं, ये आपको इस कंडीशन का यूज नहीं करना है,
तो इसके बाद क्या है, जो कंटेंट्स की होती है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो कंटेंट्स की में यहाँ पे जैसे क्या था, कंटेंट्स की में अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी वैल्यू को दे के यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि वो वैल्यू, वो इंडेक्स नंबर हमारे डेटा में है या नहीं। अगर है तो फॉल्स, ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इसको आप सिंगल एक लाइन में भी लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल अपन इफ एल्स का यूज करके यहाँ पे 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई, अभी तो अपन ने इंटीजर वैल्यू देखी, अगर हमें स्ट्रिंग चेक करना है, कोई भी स्ट्रिंग है उसको चेक करना है वो हमारे डेटा में है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन रखते हैं इंटीजर की जगह क्या करेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हुआ, लास्ट में आते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग। अब इसमें अपन को स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे कैसे देते हैं, डबल कोट के अंदर। यदि कैरेक्टर वैल्यू है तो सिंगल कोट, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट का यूज करना है। जैसे मान लो देते हैं कोई नाम दे देते हैं, नाम में मान लो अजय। इसी तरह यहाँ पे देते हैं विजय, दीप, विनय। यहाँ पे क्या कुछ अपन ने यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू दी है, इसमें जैसे डबल ब्रेकेट, तो अपन ने क्या यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू अपने डेटा में स्टोर करवाया। अब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाने के बाद हमें इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, या तो कंटेंट्स की में कर सकते हैं। कंटेंट्स की में क्या है, जैसे ये कंटेंट्स की है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको भी डबल कोट के अंदर। अब हमें चेक करना, मान लो विनय, अपन क्या है, विनय को चेक करना है कि विनय है या नहीं। अब इसको अपन करते हैं कंट्रोल एस, अल्ट F, और इसको करते हैं अपन रिकम्पाइल। देन इसको क्या करवाएंगे, रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, अभी ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये विनय जो है यहाँ पे हमारे डेटा सेट में है, इसलिए आउटपुट ट्रू आ रहा है। सेकेंड जो नल आ रहा है, नल इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 70 दिया हुआ है, 70 हमारे डेटा में नहीं है। अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे क्या अपन दोनों कंडीशन से चेक कर सकते हैं। यदि यही विनय यहाँ पे भी देते हैं, तो अपन ने विनय दिया, कंट्रोल एस अल्ट है, आपके दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन है, आउटपुट वो अपन को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि विनय है। तो आप क्या, आपके पास ये दो लॉजिक हैं, आप दोनों लॉजिक को यहाँ पे, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे यदि कोई ऐसी वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो अभी तरुण का देखते हैं, यहाँ पे सेकंड में हम देखते हैं तरुण का, कंट्रोल एस अल्ट और रिकम्पाइल देन रन। दोनों वैल्यू ट्रू है क्योंकि तरुण भी है और विनय भी है। लेकिन अगर मान लो इसमें जैसे विकास का देते हैं, विकास तो इसमें नहीं है, अपन देते हैं विकास, कंट्रोल एस अल्ट रिकम्पाइल देन रन। तो विकास नहीं है तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। जबकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या दिया हमने, तरुण दिया, तरुण है इसलिए ट्रू आ रहा है।
तो इस तरह से क्या है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है हमारे डेटा सेट में है या नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या है, कंटेंट्स की या इफ एल्स का यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ये क्या आ रहा है, नल आ रहा है ना, अपन इसमें फॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे आउटपुट हमको कंटेंट्स की में फॉल्स मिल रहा है, तो आप यहाँ पे प्रिंटिंग टाइम पे यदि फॉल्स रखते हैं, फॉल्स, और ये वैल्यू ट्रू है, इसको अपन चेंज करते हैं। मान लो इसको अपन देते हैं नंबर। ठीक है, ये हमारे डेटा सेट में नहीं है, कंट्रोल एस, इसको अपन रिकम्पाइल देन रन। तो इसमें भी आप क्या, नल की जगह जो फॉल्स है वो आप यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन में फॉल्स आ रहा है, क्योंकि विकास भी नहीं है और मनोहर भी हमारे डेटा सेट में नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि यदि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, जैसे एरे में होता था हमारे पास जितने एलिमेंट थे सबको हम प्रिंट कर सकते थे, तो वैसे ही हमें क्या करना है, ये हमारे पास डेटा सेट में या हैश मैप में क्या है, जो भी एलिमेंट्स हैं सभी को हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने गेट का यूज करके सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट करते थे, गेट में कोई भी इंडेक्स नंबर देते थे, उसकी वैल्यू वहाँ पे आउटपुट आती थी। लेकिन हमें क्या करना है, सभी वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट देना है। वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको रिमूव करें यहाँ से, और इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। लेकिन फॉर लूप जो आपका लास्ट टाइम एरे में चलता था वो यहाँ पे यूज नहीं होता। फॉर लूप की कंडीशन यहाँ पे चेंज होती है। जैसे बात की चलो, यहाँ पे क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसे क्या की वैल्यू बोला जाता है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, की वैल्यू। और ये नॉर्मल डेटा। तो की वैल्यू में अपन जैसे यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है तो अपन देंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद कीज, के ई वाई एस, स्ट्रिंग कीज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम एच एस डॉट की सेट, एच एस डॉट की सेट ऑफ। फॉर लूप की कंडीशन लास्ट टाइम हम क्या करते थे, फॉर में इंट लेते थे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे की साइज, फिर इसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, इस तरह से वर्क करता था। लेकिन हैश मैप में ऐसे वर्किंग नहीं होती है। हैश मैप में क्या होता है, जो वेरिएबल यानी जो इंडेक्स नंबर है वो आपको यहाँ पे लेना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है इंडेक्स की, तो अपन यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं। कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन कीज ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलन साइन एच एस डॉट की सेट, एच एस तो ऑब्जेक्ट का नेम, की सेट ये वेरिएबल होता है ये, और यहाँ पे क्या है वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक फंक्शन। क्योंकि हम यदि अपन क्या है गेट में यूज करते थे पर्टिकुलर फंक्शन, उसमें इंडेक्स नंबर देते थे, लेकिन हमें सभी वैल्यू आउटपुट करवानी, तो यहाँ पे अपन इसको ब्लैंक रखते हैं। अब फॉर लूप के अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसके अंदर हमारी वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ, की सेट की वैल्यू कहाँ पे आएगी, कीज पे आएगी। तो यहाँ पे हमें लिखना है कीज। ठीक है, कीज लिखने के बाद प्लस स्पेस, इसके बाद अब एच एस डॉट गेट, इसमें क्या करेंगे, कीज। इसको हमें पहले आउटपुट इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो समझना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन को आउटपुट देना है। यहाँ पे अपने क्या देना, आउटपुट देना है। तो अपन जो आउटपुट वाली लाइन से वो कमांड से वो अपन यूज कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कीज। तो कीज क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है उसका यूज करते हैं, प्लस स्पेस। इसके बाद क्या करेंगे, एच एस डॉट गेट कीज।
ये एच एस डॉट गेट कीज यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फॉर लूप फॉर लूप यहाँ पे रन होगा, ऑटोमेटिक 1 1 2 3 सीक्वेंस इसका चलता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती जाएगी, वही आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसको सेव करें, यहाँ पे कंट्रोल एस, वापस आते हैं, रिकम्पाइल, देन इसको करते हैं रन। आप यहाँ पे देख सकते हो की सेट, यहाँ पे उसका जो अब वैल्यू थी नाम और उसकी वैल्यू, वो दोनों यहाँ पे आपको मिल रही है। तो अगर कीज आप दे रहे हो तो कीज में क्या आ रहा है, जो कीज वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू या जिसे अपन इंडेक्स नंबर इंडेक्स वैल्यू बोलते थे, वो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। दूसरा एच एस डॉट गेट कीज यानी उस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे यहाँ पे विजय, विजय पे क्या स्टोर है 1035, आप चेक कर सकते हो विजय पे क्या है 1035। इस तरह से यदि हमको सिर्फ कीवर्ड्स ही चाहिए, अपन इसको यहाँ से रिमूव करें, जैसे कंट्रोल एस अल्ट एफ, रिकम्पाइल देन रन। तो आप देख सकते हो हम सिर्फ कीज का यूज कर रहे हैं। तो कीज में क्या है, जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे, हमको इंडेक्स वैल्यू के साथ में क्या चाहिए था, उसकी वैल्यू भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, वो भी आपको आउटपुट मिल रहा है। या आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डेटा चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अपन रिमूव करें कीज को, ठीक है, एच एस डॉट गेट कीज, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वैल्यू आउटपुट आएगी। कंट्रोल एस, रिकम्पाइल देन रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से क्या है, आपको पूरा डेटा यहाँ पे आउटपुट देना है, वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, तो जैसे हमें क्या करना है, किसी वैल्यू को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा, यदि अपन मान के चलो यहाँ पे क्या है, बट इंडेक्स नंबर पे अजय इंडेक्स नंबर पे 1025, तो हमें ये अजय को यहाँ से रिमूव करना है, ये यहाँ पे शो ना हो। तो वो कैसे होगा, अपने कंट्रोल पी, ये हमारा पहले वाला डेटा सेट हो गया, अपन कंट्रोल एस अल्ट रिकम्पाइल और रन। अब अभी देख सकते हो स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है, विजय है, और इसमें क्या विजय शो कर रहा है। अब हमें इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यहाँ पे चलता है, रिमूव के लिए क्या चलेगा, एच एस डॉट रिमूव, एच एस डॉट रिमूव, और रिमूव में जैसे हमें करना है, मान लो दीप को रिमूव करें, और देन इसके बाद क्या करना है, आउटपुट देना है। अब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको लास्ट में फिर से प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल एस अल्ट रिकम्पाइल। यहाँ पे एक काम करते हैं, स्पेस नहीं आ रहा है, स्पेस के लिए अपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे क्या है, पूरा डेटा एक साथ आ रहा था, फर्स्ट कंडीशन पर, फर्स्ट आउटपुट का और सेकंड आउटपुट का। अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डेटा है। अब आप देख सकते हो इसमें हमने रिमूव क्या किया था, रिमूव, तो हमने यहाँ पे दीप को रिमूव किया है। तो पहला जो आउटपुट आया है इसमें आप देख सकते हो, पहले आउटपुट में क्या है, दीप यहाँ पे शो कर रहा है, दीप भी है और उसकी वैल्यू भी है। लेकिन सेकेंड आउटपुट में आपको दीप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से किसी भी डेटा को आपको रिमूव करना है। बाकी आपके यहाँ पे डेटा सेट में वो वैल्यू है, एसएमएम में यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू है, वो डेटा है, लेकिन आपको आउटपुट में वो वैल्यू शो नहीं करनी है। उस कंडीशन में आप रिमूव का यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से क्या है, किसी भी वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, जैसे स्ट्रिंग अपन यूज कर रहे हैं, अगर ये क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर भी होता है, तो इंटीजर वैल्यू आप यहाँ पे देते तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा यहाँ पे कि किसी वैल्यू को रिमूव करना है, या फिर इसके लिए एक और है, जैसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये करें, और इसमें भी अपन रिमूव चला सकते हैं। रिमूव, रिमूव कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा ना, एच डॉट रिमूव, और रिमूव किसको करना है, मान लो अपन तरुण को कर रहे हैं, तरुण को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, और हम इसको फिर से आउटपुट देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, इसके बाद रिकम्पाइल, देन रन। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आउटपुट है। पहले वाले पे क्या है, पूरा डेटा है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन सेकेंड वाले पे कितना है, 2 2 2 4 2 6 7 और 8, 8 वाले पे क्या आ रहा है, 3 6 2 5 तरुण, यहाँ पे तरुण की वैल्यू रिमूव कर दी है, जबकि इसमें सेकंड, यहाँ पे किसको रिमूव किए थे अपन, सेकंड दीप में, तो दीप यहाँ से रिमूव है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया था, तरुण को रिमूव किया था, तो यहाँ से देख सकते हो इसमें क्या है, तरुण तरुण भी रिमूव है, तो तरुण रिमूव है, इसमें कितना डेटा बचा, 6 डेटा बचा। तो इस तरह से क्या है, आप क्या है पर्टिकुलर यहाँ पे अपन को जो पर्पस था ये दो कंडीशन बताने का, तो ये था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर ये आप यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर तरुण रिमूव हुआ है तो वहां पे आपको उसकी वैल्यू बताया क्या, इस वैल्यू पे जो इंडेक्स नंबर था या इसमें जो डेटा था यहाँ पे, वो रिमूव हो चुका है, ये यहाँ पे इनपुट दे रहा है। जबकि ये सेकंड में जो आउटपुट मिला है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें तरुण शो कर रहा है। सेकंड आउटपुट में क्या है, सिर्फ हमने दीप को रिमूव किया तो इसमें तरुण शो करेगा। उसके बाद जब आपने क्या दिया, आउटपुट दिया, यानी अपन ने किसको रिमूव किया है वो आपको चाहिए, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके यहाँ पे वो आउटपुट देख सकते हैं कि ये 3625 पे जो इंडेक्स नंबर था या वैल्यू थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और उसके बाद आउटपुट में आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ना वो वैल्यू मिलती है ना ही वो इंडेक्स नंबर मिलता है। तो इस तरह से ये रिमूव का जो कंडीशन है ये यहाँ पे वर्क करती है। अब इसमें आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन देखें अपन कि मान लो कोई स्ट्रिंग नंबर है, और उसमें हमको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो, फर्स्ट वैल्यू ऐसी है जो रिपीट नहीं हुई है, वो हमें आउटपुट देना, वो अपन कैसे देंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपन को कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग है उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाना, वो तो अपन कर लेते हैं, लेकिन हमें करना क्या है उसमें से, उस वैल्यू में ऐसा कौन सा करेक्टर है, उस स्ट्रिंग में ऐसा कौन सा करेक्टर है जो यहाँ पे क्या है, ऐसा करेक्टर जो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं, इसे अपन यहाँ से रिमूव करें। हम इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ, print the index of the first non-repeating character in a string।
ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। यानी ऐसा एक अपन स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और इसमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रिपीट नहीं हुआ, वो भी फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हमारा प्रोग्राम है, यूटिल हो गया है, इसमें अपन इनपुट आउटपुट इसमें पे चलेगा। इनपुट आउटपुट के लिए अपन यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एक्सटी, ठीक है, क्लास में अपन सेम रखते हैं। यहाँ पे अपने क्या करना है, स्ट्रिंग इनपुट करवाना है, तो इसके लिए जो स्कैनर क्लास है उसका यूज करेंगे। इसके लिए मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, str, इनपुट करवाना है तो स्कैनर क्लास स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर इसमें लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास हो गई। वैल्यू इनपुट करवाना है तो str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, लाइन। यदि आप नेक्स्ट भी यूज करते हैं तो भी वो स्ट्रिंग की एक वैल्यू इनपुट हो जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू इनपुट करवाना है तो उसके लाइन का यूज करना होता है। अब इसमें इसकी लेंथ के लिए अपन लेते हैं इन n इक्वल टू str डॉट लेंथ फंक्शन। यदि अपन फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं इस लेंथ फंक्शन को, तो इसमें क्या है, फंक्शन साइन नहीं लगाना होता है। लेकिन अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर यूज करते हैं तो इसमें फंक्शन साइन का यूज करना होता है। इससे क्या होता है, इसमें जो भी स्ट्रिंग की साइज होगी, वो कहाँ पे स्टोर होगी, n पे होगी। अब इसमें हमें करना क्या है, फॉर लूप चलाना है। इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, फॉर लूप, इसमें फॉर लूप में इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, देन क्या होगा यहाँ पे i प्लस प्लस। i 0 से स्टार्ट होगा n माइनस 1 तक, यानी एक कैरेक्टर पहले तक। और इसमें क्या है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक कैरेक्टर यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग को पहले कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग इनपुट होगा, उसको अपने को क्या एक एक कैरेक्टर शिफ्ट करना है, तो पहले अपने को कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए कैर ch वेरिएबल हुआ, कैर क्या हुआ, डेटा टाइप इक्वल टू str डॉट कैर एड i। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे i यानी जितना यहाँ पे स्ट्रिंग की साइज होगी उस साइज तक वो क्या करेगा, कैरेक्टर में इसको अलग करेगा, ठीक है, या यहाँ पे अलग करके ch में स्टोर करेगा, ch वेरिएबल में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वैल्यू डिफाइन करते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, बुलियन डेटा टाइप। यहाँ पे मान लो वेरिएबल लेते हैं प्रेजेंट क्या वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट वेरिएबल हमने लिया, इक्वल टू अपन ने कर दिया फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है, तो अपन ने क्या किया, डिफाइन किया हुआ है कि प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स। अगर कंडीशन चेंज होती है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ट्रू होगा, और यहाँ से फॉल्स होता है तभी ये कंडीशन वर्क को करेगी। अगर नहीं होता है तो ये क्या है, यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसके अंदर अपन चलाते हैं यहाँ पे फॉर लूप, सेकेंड फॉर लूप, फर्स्ट में i और सेकेंड में j, इन j इक्वल टू 0, और एक सेकेंड, j 0 से नहीं, i ये कहाँ से स्टोर हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको करेंगे अपन i प्लस 1, क्योंकि अपन के दो कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करना है,
आपस में मैच करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आई यानी अगर 0 है तो ये जे क्या होगा 1, तो 0 1 को मैच करेंगे। अगर आई यहाँ पे 1 है और तो ये क्या हो जाएगा जे 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू उसको मैच करेंगे। तो इसलिए क्या जे को अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल टू आई प्लस 1 से। नेक्स्ट वर्क कहाँ तक करेगा ये जे, क्योंकि आई प्लस 1 है तो ये इसलिए अपन आई को कहाँ तक यूज करें, एन माइनस 1। अगर वैल्यू कैरेक्टर साइज 5 है तो 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आई 4 में रहेगा। और 5 इंडेक्स नंबर पे ये आई प्लस 1 है तो कौन आएगा, जे। तो 4 और 5 को इस तरह से कंपेयर करना, यानी लास्ट का जो एलिमेंट है उस लास्ट कैरेक्टर को इस तरह से कंपेयर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जे, और इसको अपन एन तक रन करवाएंगे लास्ट तक। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, ये वो सेकेंड लूप। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन इफ के अंदर लगती है। कंडीशन में क्या लगाना है, अगर ये करेक्टर सी एच में से मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे आई में जो आई की जो करेक्टर आई जिस इंडेक्स नंबर पे होगा उसका करेक्टर उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, सी एच पे। और जे जहाँ पे होगा उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, और इसको जे को भी अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे एस टी आर डॉट कैरेट जे, ये करेक्टर में कन्वर्ट हुआ, इक्वल टू सी एच। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल टू सी एच, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने कैरेट का यूज किया। तो आई इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू कैरेक्टर में कन्वर्ट होगी कहाँ पे स्टोर होगी, सी एच पे। इसी तरह हमें जे इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको भी कन्वर्ट कर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने डायरेक्ट इफ कंडीशन के अंदर ही एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ जे फंक्शन का यूज कर लिया है। ये वैल्यू इसमें क्या हो, वैल्यू उसका कैरेक्टर में कन्वर्ट होके मिलेगी, और दोनों को अपन मैच करेंगे। तो ये किसकी है, आई वाले, आई इंडेक्स नंबर जो आई लूप वर्क कर रहा है, और दूसरा ये वाला किसका है, जे के लिए। अगर दोनों मैच होते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट कंडीशन है, अपन ने बुलियन में क्या रखा है, फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू, यानी अगर दोनों कैरेक्टर यहाँ पे क्या करें, मैच कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। और इस कंडीशन को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक हुआ, मिल रहा है तो यहाँ पे अगर मिल गया, नहीं मिला तो ठीक है वो नेक्स्ट चलेगा। तो ये अगर ब्रेक हो, यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो फॉल्स होने पर क्या होगा, फॉल्स इक्वल टू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स ही रहेगा। तो ये कंडीशन आएगी, फिर से ये लूप वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये फॉल्स, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू सी एच है, ठीक है, तो सी एच किसकी, आई इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे क्या है, जे को अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू है, ट्रू होने पे ये ब्रेक हो जाएगा और फिर से आई लूप वर्क करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, फॉल्स होती है, अगर जे इक्वल टू क्या होता है, सी एच नहीं होता है, तो ये कंडीशन इनर कंडीशन वर्क करती है, जे का जो लूप है वो वर्क करता है, और इसमें बार बार जब तक स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं तब तक उसे मैच किया जाता है। जब वो कैरेक्टर कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद फिर आई लूप वर्क करता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, आई और जे लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो अपन ने ट्रू फॉल्स दी है उसके लिए प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स। अगर प्रेजेंट यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स है तो रिटर्न क्या आना चाहिए, इंडेक्स नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट हम किसको करेंगे, आई को करेंगे, और इसके बाद इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, यानी ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स है तो रिटर्न यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई को रिटर्न कर देंगे, आई इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू करेक्टर होगा, और इसको ब्रेक करेंगे।
सेव करते हैं, कंट्रोल एस आल्ट एस, और इसको अपन रिकम्पाइल करते हैं। तो कंपाइल होने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये कहाँ पे है, सबसे पहला है क्या है, स्कैनर क्या बोल रहा है, सिंबल क्लास स्कैनर लोकेशन हैश मैप। इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट करवाने के लिए यूटिल में स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ेगा। हैश मैप की जगह आप स्कैनर यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हैश मैप, क्योंकि अपन हैश मैप पे वर्ड कोडिंग कर रहे थे इसलिए हैश मैप यूज किए थे। अगर यहाँ पे यदि आप स्कैनर यूज करें या एक्सट्रीट यूज करें, यदि आप एक्सट्रीट यूज करते हैं तो जितना भी यहाँ पे पैकेज है वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, हैश मैप की जगह एक्सट्रीट यूज करेंगे। फर्स्ट एरर ये थी। दूसरी एरर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूसरे में भी सेम है, स्कैनर का है। तीसरे में है बुलियन। अच्छा, बुलियन भी इसमें यूटिल में ही आता है, अपन हैश मैप का ये भी है। नेक्स्ट एरर है क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट के यहाँ पे स्मॉल यूज करना है, हमने कैपिटल यूज किया, इसको चेंज करना है। ये चार एरर आ रही थी। तो चार, ये तीन एरर तो क्या है सेम, सिर्फ एक। तो यहाँ पे क्या है, आपको हैश मैप की जगह एक्सिट या एक्सिट यूज करेंगे तो ये क्या है, ऑटोमेटिक तीनों एरर रिमूव हो जाएंगे। लेकिन चौथी एरर क्या है, ये कैपिटल या कैपिटल स्मॉल की वजह से है, तो इसको अपन स्मॉल करते हैं। ये हो गया। अब इसको करें कंट्रोल एस आल्ट है, रिकम्पाइल। भी हैश मैप कहाँ पे है, कैन नॉट फाइंड सिंबल boolean present equal to false class hash map। सो तो क्लास यूज किया, क्लास का नाम भी चेंज करना है क्योंकि ऑटोमेटिक वो हैश मैप ही लेगा है। तो अपन इसका नाम मान लो, हम कर कह रहे हैं यहाँ पे चेक रिपीट, चेक नॉन रिपीट कैरेक्टर। ये क्लास का नेम, चेक नॉन रिपीट कैरेक्टर क्लास का नेम देते हैं। कॉपी करके लाए, कंट्रोल सी कंट्रोल एस, सिस्टम। तो यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है, बुलियन, बुलियन का। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, BOOLEN होता है, हमने यहाँ पे EN लिखा हुआ है, उसकी वजह से वो ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, हैश मैप वो क्लास का नाम होता है। क्या बताया आउटपुट, क्या यहाँ पे क्या है, आपको मिल रहा था क्लास हैश मैप, यानी हैश मैप क्लास के अंदर जो बुलियन है वो यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल है, यानी वो इसमें नहीं है, इसलिए बता रहा था। तो ये अपन क्या है, बुलियन को स्पेलिंग सही करते हैं, BOOLEN, ठीक है। इसको अपन कंट्रोल एस अल्ट है, देन इसको रिकम्पाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करवाना जावा स्पेस हैश मैप, हैश मैप डॉट जावा। ये हो गया, एंटर। जस्ट अच्छे डॉट जावा नहीं होता, सिर्फ क्लास का नेम होता है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग आपको इनपुट करना है,
स्ट्रिंग str इनपुट देना है, जैसे अपन देते हैं मान लो आकाश, AKSH, अपन दो नाम एक साथ दे देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आउटपुट 0 क्यों आ रहा है, 0 इंडेक्स नंबर पे ए है, ए फर्स्ट रिपीट हुआ, यहाँ पे मैच अपन क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू नॉन रिपीटिंग करेक्टर है ना, नॉन रिपीटिंग करेक्टर में यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। तो ये क्या है, आउटपुट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या ए रिपीट हो रहा है, आपको नॉन रिपीटिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे के, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आना चाहिए। चेक करते हैं प्रोग्राम को, अपन ने यहाँ पे किया फॉर लूप चलाया, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस, नेक्स्ट कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैरेट ऑफ आई, ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा। फिर इसके बाद अपन ने बूलियन यूज किया प्रेजेंट में फॉल्स, ये प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स हमने रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 से जे लेस देन एन तक और जे प्लस प्लस। फिर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, इफ str डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल टू क्या है, सी एच, अगर है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट में क्या आना चाहिए, इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, और ये ब्रेक होगी कंडीशन। लास्ट में अपन इफ प्रेजेंट इक्वल टू क्या है, फॉल्स, डॉट डॉट प्रिंट आई ब्रेक प्रोग्राम तो ठीक है। अपन इसको रिकम्पाइल करते हैं, एसमैप जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम जो दिया था आकाश, तो आकाश में क्या हो रहा था, यहाँ पे आकाश का आपने ए कैपिटल दिया, ए कैपिटल उसको मैच किया उसमें, तो कैपिटल ए नहीं मिला है, कैपिटल स्मॉल का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया, अगर कैपिटल दिए तो कैपिटल ए यहाँ पे मैच नहीं किया था, इसलिए आपको आउटपुट कितना मिला, 0। लेकिन हमने क्या किया, जैसे वही नाम आपने आकाश, हमने क्या किया यहाँ पे स्मॉल में रखा, स्मॉल में स्मॉल ए और स्मॉल ए को मैच किया, यानी मिल रहा है, फिर देन कहाँ पे है, के पे, के को मैच किया, के नहीं मिल रहा है, तो आउटपुट क्या मिला, 1। इस तरह से क्या नॉन रिपीटिंग करेक्टर, यानी यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे जैसे मान लो आकाश लिखा हुआ है, तो आकाश में क्या है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे क्या है, 0 पे, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या करेगा, 0 इंडेक्स नंबर उठाएगा और इसको मैच करेगा कि 0 इंडेक्स नंबर की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, अगर मिल रही है तो मतलब 0 इंडेक्स की कहाँ पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका जो लूप है, आई लूप है, ये कहाँ आई प्लस प्लस हो जाएगा और कहाँ पे आएगा, 1 पे आ जाएगा, तो आई 1 पे आएगा, तो जे की वैल्यू हम कहाँ से, जे स्टार्ट कर रहे थे, जे आई प्लस 1 से, तो आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना, 2, तो 2 पे क्या आंसर रहेगा, जे। तो आई और जे को मैच करेंगे, यानी क्या है, के इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, के को नेक्स्ट मैच करेंगे, नहीं होगा, जब तक मैच नहीं होगा तब तक जे लूप वर्क करता है, लास्ट तक वर्क करेंगे, ये मैच नहीं हो रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और फॉल्स होने पर आउटपुट आपको क्या मिल जाता है, जो आई की इंडेक्स वैल्यू, यानी आई कहाँ पे था, 1 पे, तो 1 इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है, यानी 1 जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। या यहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं, जैसे अपन करते हैं str ऑफ कैरेट ऑफ आई, अगर इसमें अपन करें str डॉट कैरेट ऑफ आई,
देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो लास्ट में हमने कुछ लिखा है तो रिमूव करते हैं यहाँ से, कंट्रोल रिकम्पाइल देन रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि आपको पर्टिकुलर वैल्यू यानी कैरेक्टर आपको आउटपुट देना है तो आप ये str डॉट कैरेट ऑफ आई यूज करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे आप आउटपुट मिल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो ये उसका आप कैरेक्टर भी आउटपुट में ले सकते हैं या उसका इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो अपन ने देखा कहाँ पे, अपन मेन फंक्शन के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। यदि आपको इसको क्या करना है, अलग से फंक्शन बनाना है फिर वर्किंग करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी किसका हैश मैप, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम हुआ ना, यहाँ पे हैश मैप का यूज नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हैश मैप का यूज देखना है। तो हैश मैप का यूज करके हम इसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन को क्या चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन मान लो अपन फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर होना है तो स्टैटिक इंट ले लेते हैं रीजन टाइप, और फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, ये वो फंक्शन का नाम फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर। इसमें वैल्यू कौन सी लेना है, स्ट्रिंग, अपना str लिए। इसके बाद हमें हैश मैप लेना है, तो हैश मैप में हैश मैप, इसमें वैल्यू क्या आएगी, कैरेक्टर, और कौन सा लेना है दूसरा, इंटीजर। कैरेक्टर और इंटीजर हुआ, इसका अपन लेते हैं hs, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम है hs। इसके बाद आते हैं अपन इसके अंदर, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं, अपन वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। वैल्यू इनपुट हो गई यहाँ पे str पे। अब इसमें हैश मैप डिफाइन करना है। हैश मैप में क्या आता है, कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है। कैरेक्टर और इंटीजर के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम hs इक्वल टू न्यू हैश मैप कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, ये हुआ फंक्शन साइन सेमीकोलन, ये हैश मैप का हो गया। अब इसके बाद वैल्यू इनपुट करवाना यहाँ पे, तो उसके लिए फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अपने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ पे ले रहे हैं, n पे, तो इसको करेंगे लेस देन n, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ये वो फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर अपने को वैल्यू तो उसके लिए एक है कन्वर्ट करके लेना है, जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको अपन क्या है डायरेक्ट यहीं पे ही कन्वर्ट कर लेंगे। इसका है ch इक्वल टू str डॉट कैरेट आई, ठीक है। तो इसमें क्या जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसे अपन यहाँ पे क्या है कन्वर्ट करेंगे। और लूप int i इक्वल टू 0, ओके। देन यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन लगाना है।
इसमें फॉर लूप से बाहर आएंगे अपन, और फॉर लूप से बाहर आने के बाद कुछ समय पर फॉर लूप के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने कंडीशन चेक करना है तो अंदर ही चेक करेंगे। एक फंक्शन को कॉल एच डॉट कंटेन की, यही था कंटेन की, कैरेक्टर को फाइंड करने का सी एच। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इक्वल टू फॉल्स। अगर वो कैरेक्टर वहाँ पे फॉल्स है, नहीं है, तो एच डॉट पुट, क्या पुट करना है यहाँ पे, सी एच कैरेक्टर वन इंडेक्स नंबर पे इसको पुट करना है। और ये कंडीशन एल्स होती है। एल्स पे क्या करेंगे, एच एस डॉट पुट सी एच एच एस डॉट गेट एच एस डॉट गेट सी एच प्लस 1। यानी यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर अगर वो नहीं है तो क्या होगा, वो इनपुट हो जाएगा, और इसके बाद नहीं है तो उसका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। फॉर लूप से बाहर आते हैं अपन, यहाँ पे अपन चलाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। हमने फंक्शन ये बनाया हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हुआ। अब ये फंक्शन को कॉल करना तो वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पे ले रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग ले रहे हैं, दूसरा हैश मैप की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग का str, हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्या है hs, ये वैल्यू ऊपर जाएगी फंक्शन में। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा सेमी कॉलन। ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर कुछ वर्किंग भी तो होना चाहिए। फंक्शन के अंदर वर्किंग क्या होगा, यहाँ पे इसमें अपन वर्किंग करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे अपन यूज करते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप में आएगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ फंक्शन, और आई प्लस प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक कंडीशन hs डॉट गेट str parrot of i इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या आएगा, तो ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न करेंगे आई को। ठीक है, और इसके बाद अगर नहीं है तो रिटर्न -1। तो फंक्शन में अपन कर क्या रहे हैं, फंक्शन में अपन कर रहे हैं एच एस डॉट गेट एस टी आर और आई, वो कैरेक्टर इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्या है, जो अपन फंक्शन वर्क करवा रहे थे, सी एच एच पुट करवा रहे हैं, पुट क्या करवा रहे हैं, 1 इंडेक्स नंबर पे कैरेक्टर को इनपुट करवा रहे हैं। तो अगर 1 यहाँ पे कैरेक्टर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या आएगा, आई इंडेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या कंडीशन ये फॉल्स होती है, और वहाँ पे आउटपुट क्या आता है, -1। कंट्रोल एस आल्ट एफ, इसको अपन करते हैं रिकम्पाइल। रिकम्पाइल में एरर, हैश मैप के अंदर बोला कैरेक्टर
नहीं मैच कर रहा है और एरर है। अच्छा, इसमें तो ये HS डॉट डॉट नहीं लगा इसमें, और इनमें दोनों में कैरेक्टर का इशू है, तो तीनों में। चलो देख लेते हैं इसे। एक सेकंड, ये HS कंटेंट की कहाँ पे बोल रहा है? इस कंटेंट की है तो कहाँ पे यूज कर, लास्ट में। ये यहाँ पे क्या लगेगा? डॉट। ये कैरेक्टर के बारे में CHARACTER, फिल करते हैं इसे। और कहाँ पे अपन यूज किया कैरेक्टर को? तो ये था रिकम्पाइल। और रिकम्पाइल में इस बार क्या बोल रहे हैं अभी कहीं पे, और ये कैरेक्टर ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाना है तो अपन इसको जावा स्पेस क्लास में, अब इसमें अपने को वैल्यू देना है। अपन ने अभी क्या दे रहे थे? आकाशी दे रहे थे ना, आकाशी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी 1 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रही। अपन जैसे यहाँ पे इसको फिर से रन करवाएं देते हैं जैसे, और 1 सेकेंड अपन देते हैं ABCD, अपन देते हैं ABD, और दूसरा टाइप कर देते हैं कंट्रोल एस यहाँ पे नहीं होगा, एंटर करते हैं। तो अब इस बार हमें क्या मिला? नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर में 2 इंडेक्स नंबर, यानी 0 1 2। 2 इंडेक्स नंबर पे क्या है? C है। C को यहाँ पे मैच करते हैं हमारे स्ट्रिंग पे। C यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आउटपुट आपको क्या मिला? उसका इंडेक्स नंबर। इस तरह से क्या है, आप हैश मैप का यूज करके भी यहाँ पे यूनिक जो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है या नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा अपन ने नॉर्मल प्रोग्राम में देखा था कि वो अपन नॉर्मल प्रोग्राम में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।